कुछ भी मन में आया बोल दो, कस्टमर तो बेवकूफ बैठा हुआ है, वो मान लेगा हाँ जी वाह जी 500 रुपए में एंटी टार्निश, वाह जी वाह। क्या आपको कभी डर लगा है कि आप ऑनलाइन फैशन ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, या फिर आपको सही चीजें नहीं बताई जा रही हैं, या आप उससे बेहतर चीजें खरीद सकते हो, क्या वो रेट सही है, क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है? ऐसे बहुत तरीके की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आज की तारीख में इतनी फैल गई हैं, और वो गलत प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं कि हर कोई यूज कर रहा है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उसको यूज कर रहे हैं बिना किसी डर के कि वो झूठ बोल रहे हैं, और आप उन लुभावने चीजों के चक्कर में आ करके उनकी ज्वेलरी खरीदते चले जा रहे हो। बाद में पता चलता है, लेकिन आबादी बहुत है, सब लोग एक एक बार भी खरीदेंगे तो उनकी आने वाली पुश्तें खाती रहेंगी। खैर, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आप कैसे इन मार्केटिंग के जो स्कैम्स है, जो इस तरह की लुभावनी बातें हैं, उनके पीछे का सच पहचान सके। मैं आपको 4 से 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो एक्चुअली में स्कैम है, जिनके पीछे कोई सच नहीं है। कैसे पहचाने, आइए समझते हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन कई बार आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हो। आप ज्वेलरी खरीदते हो, आता कुछ नहीं है, कभी कुछ और आ जाता है, आप पैसे देके फंस जाते हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, उससे कैसे बचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे बड़ी बात जो आजकल मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, 100 करोड़ प्लस टर्नओवर ब्रांड्स की भी बात कर रहा हूं, तो छोटे मोटे लोग तो कर ही रहे हैं। जब बड़े लोग इतने पाप कर रहे हैं तो छोटे लोग को कौन देखने आएगा। 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग। कोई मुझे बताए 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग होती क्या है? ये इतना लुभावना घुमाने फिराने वाला जो शब्द है ना भाई, 22 कैरेट आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसी कोई संस्था होती होगी जो कहती है कि 916 का हॉलमार्क होता है जी, लेजिट, यानी कि एक कानूनी चीज है, ये हर कोई नहीं बना सकता, उसकी शुद्धता चेक करनी होती तब जाके वो हॉलमार्क मिलता है। तो आप कह रहे हो फैशन ज्वेलरी जो आप 500 रुपए की बेच रहे हो, 689 रुपीज की बेच रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स, और कह रहे हो 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग। गलत है। 22 कैरेट आपने बोला, उसके बाद बोला गोल्ड प्लेटिंग। जब आप उनसे चैट करने जाओगे ना कि ये 22 कैरेट है, ये शुद्ध है क्या, तो बोलेंगे नहीं नहीं प्लेटिंग है। फिर आप बोलोगे प्लेटिंग मतलब? बोले प्लेटिंग मतलब ऑब्वियसली पॉलिशिंग, परत चढ़ती है। मैं बोला इसका मतलब ये, मैंने चैटिंग करी एक्चुअली, कई सारे ब्रांड से चैटिंग करी, तो मैंने पूछा कि अच्छा प्लेटिंग का मतलब है कुछ तो सोना चढ़ रहा होगा। सब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, पता तो कुछ होता नहीं है, जो सिखाया जाता है रट्टा मार करके तोते की तरह बोल देते हैं नहीं नहीं ये 22 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग है, रियल गोल्ड नहीं है। अरे जब रियल गोल्ड ही नहीं है तो तुम 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग बोल क्यों रहे हो? अगर आपने 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग बोला, इसका मतलब कुछ परत में, भाई मेरी उंगली के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ रही है तो इसके चारों तरफ जो सोना आएगा वो 22 कैरेट, आप ऐसा कह रहे हो? इसका मतलब है कि मैं उस ज्वेलरी को अगर गलाऊंगा तो थोड़ा सा सोना तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। बोलेंगे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है जी, बस 22 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग है जी। अगेन बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 18 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग, अरे गोल्ड प्लेटिंग बोल दो, गोल्ड पॉलिश बोल दो, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि नॉर्मल से केमिकल से आपने कुछ इस तरह के यूज किए हैं जिससे वो गोल्ड का लुक एंड अपीयरेंस लेके आ रहा है। जितने अच्छे केमिकल्स यूज करोगे उतना अच्छा गोल्ड का लुक आएगा। व्हाट इज दिस बेवकूफ बनाने की अलग परंपरा 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, हमारा अपना एक ब्रांड है डाजल ज्वेलरी का, 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। वी आर एक्सपर्ट इन हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड प्योर सिल्वर ज्वेलरी। हमारी वेबसाइट पे 10,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी ज्वेलरी है। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ज्वेलरी मैच कैसे करे कपड़ों से, अपने ओकेजन से, अपने फेस शेप के हिसाब से, अपने बॉडी शेप के हिसाब से, बजट के हिसाब से, कॉन्टैक्ट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, चैट बटन दबाइए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी समस्या आपको सॉल्व करके दूंगा। ज्वेलरी एग्जैक्टली जो मैचिंग आपको चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा। वंस यूर सेटिस्फाइड आप खरीदिए और फिर आपको लगेगा कि आपकी ब्यूटी में वाकई में 4 चांद लग गए। सेकेंड, टार्निश फ्री। टार्निश फ्री क्या होता है? अक्सर क्या एक्चुअली क्या है ना, कस्टमर की जो मन के अंदर जो डर होता है ना, उसका फायदा उठाते हैं मार्केटिंग वाले। कस्टमर को पता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पानी में नहीं पहनना है ना, जगत मतलब पूरी दुनिया में पता है। फिर भी वो जब लेने आते हैं हमारी शॉप पे तो पूछेंगे जरूर कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पानी में डेली पहनेंगे तो खराब तो नहीं होगी? ये सवाल एक्चुअली उनके मन में होता है, लेकिन मार्केट में इतने तरह तरह के जवाब होता है ना, हाँ जी मैडम बिल्कुल खराब नहीं होगी, मतलब ही नहीं है, हमारी एंटी टार्निश होती है। व्हाट इज एंटी टार्निश? अगेन बेवकूफ बनाने वाली बातें। क्या करेंगे ये लोग, एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स 2-3 हजार रुपए की ज्वेलरी इकट्ठी कर लेते हैं और पानी में डालते हैं, वीडियो में एड चलाते हैं उसका पूरा इंस्टाग्राम पे एकदम भर के कि देखिए भाई हमारी ज्वेलरी तो पानी में चली गई। अरे पानी में डालने के बाद एक बार के लिए निकालोगे तो पानी का कलर कोई वाटर कलर थोड़ी जो बह चलेगा, है ना?
कि आपने ऐसे जैसे पानी से बाहर निकाला, ओ हो ये तो गोल्ड था अब सिल्वर हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। उनकी वो ज्वेलरी बेकार हो गई, 2000 का ऐड, 2000 रुपए लग गए ऐड में, क्या फर्क पड़ता है। आपको लगा अच्छा जी वाटर प्रूफ ज्वेलरी है, एंटी टार्निश, कभी मतलब काली नहीं पड़ेगी, वाह। और फिर आप उनसे जब पूछो कि सर गारंटी देंगे, बोलेंगे ना जी ना, गारंटी ना देते हम लोग, बस ये एंटी टार्निश है। अरे जब एंटी टार्निश तुम कह रहे हो गारंटी नहीं है, तो एंटी टार्निश क्यों बोल रहे हो? हाँ, कोई गारंटी होगी तभी तुम एंटी टार्निश बोल रहे हो कि बस ऐसी हवा में फेंके जा रहे हैं, फेंके जाओ लपेटे जाओ। यही धंधा चल रहा है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी, है ना। आती होंगी सर एंटी टार्निश और ये सब, लेकिन उसके बहुत हाई रेट्स होते हैं, है ना। ये 500 और 1000 रुपए और 2000 रुपए में नहीं मिलने वाला आपको एंटी टार्निश और वाटर प्रूफ ज्वेलरी। अरे वाटर प्रूफ ज्वेलरी रियल ज्वेलरी होती है यार। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ भी वाटर में डालोगे तो हाँ कलर बहेगा नहीं, लेकिन उसकी लाइफ तो कम हो जाएगी ना। तो अगर कोई एंटी टार्निश कह रहा है तो पहले देखो उसकी गारंटी। अच्छा एक और स्टेप आगे जाते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया में 2-3 ब्रांड हैं जो एकदम पॉलिश की गारंटी देते हैं जी, रीपॉलिशिंग करा देंगे। तो सर उनके रेट्स चेक करो, है ना। वो कहेंगे लाइफ टाइम गारंटी उनके। अब वही है ना, आप कैसे करोगे रेट चेक? वो जो क्वालिटी दे रहे हैं वो इंटरनेट पे दिख रही है आपको, वो आपके हाथ में आएगी तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही घटिया क्वालिटी मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ बुरा मत मानेगा, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और फिर मैं कहूंगा कि यार देखो मेरी ज्वेलरी की क्वालिटी देखो, तो जब तक 2 टमाटर भी हाथ में नहीं लोगे ना अलग अलग दुकानों से, तो पता नहीं चलेगा कि हाँ यार ये तो ज्यादा अच्छा टमाटर है। क्या आप बुरे टमाटरों से घिरे हुए हो ना, तो आपको लगेगा यही अच्छा टमाटर है। एग्जाम्पल हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ लोग जो पॉलिशिंग की चीजें फ्री कर देते हैं, उन लोगों को मालूम है कि बंदा 1, 2, 3 बार पॉलिश करा लेगा, ठीक है, उसकी जेब से 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, उतने पैसे बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो पहले से ही ज्वेलरी में। कुछ लोग ये भी करते हैं। आप ध्यान रखना, पॉलिश तब भी जाएगी अगर आप पानी में पहनोगे, राइट, है ना। अनलेस प्योर सिल्वर की हॉलमार्किंग नहीं हो तब तक वो वाटर प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है। तीसरा बोलते हैं सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी है। हम लोग बहुत तरह के एग्जीबिशंस लगाते हैं, वहां पर कई कई शहरों से लोग आते हैं, ज्वेलर आते हैं। कुछ लोग तो इतनी ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी है। अब ये सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी क्या है पता है आपको? ये अगेन घुमाने वाला मार्केटिंग शब्द है, बहुत ही चालाकी से घुमा रहे हैं आपको। ये वैसा ही है जैसे कि किसी पॉपुलर मॉइस्चराइजिंग लोशन ब्रांड ने बोल दिया कि एलोवेरा का मॉइस्चराइजर, और एलोवेरा कितना है परसेंटेज पढ़ने जाओगे तो निकलेगा 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, उसका भी 1% नहीं, 0.06% एलोवेरा। और करेंगे क्या, पूरी की पूरी बॉटल को ग्रीन कलर का कर देंगे, एलोवेरा के पत्ते बना देंगे और सॉफ्ट स्मूथ स्किन का आपको वादा कर देंगे, बोलेंगे एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बिल्कुल वैसा ही है जी, सिल्वर बेस है। अरे सिल्वर बेस का मतलब क्या होता है? सरकार अगेन कहती है या तो तुम 9 to 5 की हॉलमार्किंग दो, यानी कि ज्वेलरी की जो हाईएस्ट शुद्धता होती है वो 92.5% सिल्वर की प्योरिटी होती है, और अगर सिक्का ले रहे हो तो 999 की प्योरिटी यानी 99.9% सिल्वर होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं ना, सब खोखला ज्ञान है, इसके कोई मायने नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कस्टमर बेवकूफ बन जाए, अगर आप बन जाए तो उनकी किस्मत। चौथा एक और चलता है, ये ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन मतलब फिजिकल स्टोर्स में भी चलता है, 1 ग्राम गोल्ड। दुकानों पे लिख देते हैं लोग 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल। भाई 1 ग्राम गोल्ड का ना सीधा सा हिसाब किताब है, लोग सोचते हैं अच्छा जी कुछ तो गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड आज की तारीख में कितने का है? कम से कम 5500-6000 का तो होगा, खाली अगर आप उसकी सिक्का या बट्टी भी खरीदने जाओ तो, राइट। अब जो ज्वेलरी है वो मान लो 6000 का एग्जाम्पल, 1 ग्राम। अभी वो 6000 का आप ज्वेलरी बनाने जाओगे, मेकिंग चार्जेस वगैरह के लिए लगते लगते वो आपको 8000 का पड़ना चाहिए। लेकिन आपको जो वो दुकानदार चेन बेच रहा है या नेकलेस बेच रहा है वो 3200 रुपए का है, और कह रहा है जी 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है। अगेन नॉनसेंस। अगर आपकी ज्वेलरी में 1 ग्राम गोल्ड है तो 2 सवाल है। एक, पहले तो उसका रेट कम से कम 1 ग्राम गोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा अगर उस ज्वेलरी को आप गला दोगे तो 1 ग्राम सोना तो निकलना चाहिए ना जी। ये 2 सवाल पूछ लो, आपको पूरा कोरा सच पता चल जाएगा कि 1 ग्राम गोल्ड खाली बता रहा है कि बेवकूफ बना रहा है। 1 ग्राम गोल्ड सर होता था, मैम होता था 1 ग्राम गोल्ड 1990s तक होता था, 95 तक होता था, जब गोल्ड एक्चुअली में सस्ता होता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी निकली नहीं थी, तब लोगों ने क्या किया था, ऐसी ज्वेलरी बनाने लग गए थे जिसमें 1 ग्राम गोल्ड यूज किया जाता था। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ा आटा डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, वैसे ही ज्वेलरी बनाते वक्त थोड़ा सा अदर मेटल्स डाले और 1 ग्राम गोल्ड भी डाल देते थे, राइट, जिससे उसका लुक एंड फील। और 1 ग्राम गोल्ड थोड़ा सस्ता होता था उस वक्त, आज की तारीख में थोड़ी 6000 रुपए का है, तब शायद 600 रुपए का भी नहीं होता होगा, पता नहीं, शायद 300 का होता था, याद नहीं मुझे, बट एनीवेज तब तक ये था। उसके बाद खाली टर्म घसीटा चला आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए किस तरीके से मार्केटिंग वाले जो हैं अपने सभी कस्टमर्स को गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो बी कॉशियस अबाउट दिस। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, तो मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन फ्रॉड से बचे कैसे। ऑनलाइन फ्रॉड हो कैसे रहा है
कि आप कुछ सामान देखते हो, आपको लगता है वाओ मैन, डैजल जैसा ब्रांड इसको 15,000 में बेच रहा है, ये 548 रुपए में बेच रहा है, 639 रुपीज में उतना ही हैवी एडी का शानदार, मतलब फोटो इतनी अमेजिंग है, 549, 1000, 999, 998, अमेजिंग। अच्छा, और क्या करेंगे ये लोग, उसके तो ये फर्जी फोटोज डाल दी इन्होंने, फर्जी प्राइजेस डाल दिए। उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या रख दिया, dazzleposh.com, हाँ जी, dazzlepearls.com, dazzles कुछ भी डाल दो। आपका नाम मान लीजिए अनीता है, आपने अपनी वेबसाइट डाली है anitacooking.com, तो मैं डाल सकता हूं anitacookingIsgood.com, राइट। इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है दुनिया में, है ना, कि amazon.com है तो amazonboring.com नहीं बन सकता। अगर अवेलेबल है वो नाम तो आप ले सकते हो। amazonIsgood.com नहीं बन सकता, amazonIsbad.com नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है, अमेजोन का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। जैसे जीमेल का आप जब जीमेल बनाते हो तो आपके पास कितने सारे नाम होते हैं, आप सोचते हो कि अच्छा मेरा नाम आशा है तो आशा.singh@gmail, ओहो जीमेल बोलता है दिस नेम इज टेकन, तो आप फिर वो सजेस्ट करता है आप एक काम करो जी आशा.singh 777@gmail, आप सोचते हो अच्छा मैं अपना बर्थ डेट डाल देती हूँ, हो जाएगा काम। तो देखा आपने, आशा.singh@gmail भी हो सकता है, आशा.singh 777 भी हो सकता है, ऐसे 75 नाम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट भी किसी भी नाम से बनाई जा सकती है। सबसे पहला ये चेक करो कि वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है भी, क्या उसकी कोई पॉपुलैरिटी है। उस नाम को गूगल पे सर्च करो और देखो वही नाम से गूगल पे कुछ लोगों ने रिव्यूज किए हैं। देखो 10, 15, 20 रिव्यूज बहुत आसान है, बट जेन्युइन रिव्यूज आप पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिव्यूज नहीं, और चीजें भी देखो। उनकी वेबसाइट पे ऐसे ही होगा हमेशा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो बाकी लोग पता नहीं कितनी महंगी बेच रहे होंगे, ये उसी क्वालिटी की फोटो लाल करके आपको 500-600 का लालच दे रहे होंगे। इनकी वेबसाइट पे स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगे आपको। बैंगल्स BANGLES होगा तो इनकी स्पेलिंग हो सकता है BANGALS हो। ब्रेसलेट की स्पेलिंग इनके साइड मैंने देखी है, ऐसी बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स देखी है जहां लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, फिर मुझे फोन करते हैं। ब्रेसलेट्स का स्पेलिंग होगी BRECE, BRASELET, कुछ भी हो सकता है, राइट। और इनके में कभी कॉन्टैक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन मिलेगा ना उसमें बस लिखेंगे हमें मेल कर दो। ये क्या है, गलती फेसबुक और जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड है ना ये उनकी है। ये लोगों ने क्या प्रोसेस शुरू कर दिया है, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट फेसबुक। आप में से किसी ने फेसबुक को कॉल किया है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कर ही नहीं सकते। मेल लिखो जी, फिर वेट करो जी, फिर मेल लिखो जी, वेट करो जी। तो ये क्या हुआ, दुनिया में कॉमन हो गया कि किसी से कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, ईमेल आईडी। अरे कम से कम अच्छी वेबसाइट होगी ना तो वो चाहेगा कि लोग उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा सेल होगी ना यार, सिंपल सी बात है। मेल आज लिखेंगे कल तक रिप्लाई आएगा, तब तक मूड बदल जाएगा, तब तक कहीं और से ले लेगा। लेजिट वेबसाइट पे ना नंबर दिया होगा। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में जैसे ही आप dazzlejewelry.in डालोगे ना, ऊपर ही मेरा नंबर सबसे पहले दिखता है, नीचे चैट बटन दिखता है, कांटेक्ट करो। तो आपको ये बेसिक कुछ कुछ चीजें हैं। और ये फ्रॉड वाले क्या करेंगे, आपको COD बोलेंगे। आप सोचोगे हाँ यार COD, कम से कम सामान तो आ जाएगा मेरे पास, राइट। अब वो सामान आता है, आप सोचते 598 रुपए दे देते हैं। इसमें दो तरह के फ्रॉड होते हैं। अंदर जब खोलते हैं 598 आपको देने तो पड़ेंगे ना कुरियर वाले को। आपने दे दिए 598 रुपए, 600 रुपए दे दिए, चलिए 2 रुपए तू रख ले यार, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी बढ़िया ज्वेलरी मिल रही है मेरे को। 600 रुपए दे दिए। उसके बाद अंदर देखा तो अंदर क्या निकला, कागज के ऐसे क्रम्पल टुकड़े। कुछ लोग आजकल और अच्छा काम कर रहे हैं, 11,000 की नेकलेस को स्लैश डिस्काउंट में 600 का बेचते हैं। घर आते तो आपके अंदर नेकलेस निकलती है, लेकिन आप जो चाह रहे थे कि आपकी ब्राइडल ज्वेलरी निकलेगी, उसके अंदर से निकलती है कूड़ा ज्वेलरी, जो शायद आप ऐसी मार्केट में खरीदने निकल जाते हो, शायद आपको 200 रुपए की मिल जाती है। तो क्या है, वो अपना घटिया ही सामान आपको प्रॉफिट में बेच रहे हैं। आप सोचते हैं चलो कुछ तो आ गया, अब कौन फ्रॉड वालों के पास जाए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो से कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कब कौन ऐसे बेवकूफ बनाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं किसी को एक्सपोज करना चाहता हूं, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं चाहता हूं आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। जानकारी के बाद डिसीजन लेना ठीक है। भाई मुझे पता है कि खाई गहरी है, कूदने से मर सकता हूं, उसके बाद भी कूद रहा हूं, वो मेरी मर्जी है, राइट। लेकिन पता तो हो कि हाँ भैया ये पेंटिंग नहीं खाई है, कूदने वाले हो, हाथ पांव टूट सकते हैं ना। तो लाइक दैट, whatever decision you make an informed one, okay? So, और मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सजेशंस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। आपने देखा ही होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। सो मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर। दिस इज सौमित्र सिंह साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।